कि आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। आज का दौर बड़ा तरक्की कर गया। अब से जरा 40-45 साल पीछे पलट करके चले, बड़ा गुर्बत का दौर था, बड़ी गरीबी का दौर था। आज आपको 99% मकान पक्के मिलेंगे। उस वक्त में मकान कच्चे हुआ करते थे। उस वक्त में आदमी झोपड़ी में और खपड़ैल में रह करके अपनी जिंदगी काटता था। आज आपको गलियों में सीमेंटेड सड़कें मिलेंगी। आज आपको रोड भी आपको पक्के मिलेंगे। अब से जरा 30-35 साल पीछे पलट करके जाएं तो कच्ची सड़कें हुआ करती थी और लोग नालियों को, कीचड़ को पार करके बाजार और शहर की तरफ जाया करते थे। आप हरैरपुर में रहते हैं, आप जानते होंगे अब से 30-35 साल पहले हरैरपुर का क्या हाल था और आज हरैरपुर का क्या हाल है। पहले अगर कोई शख्स राजपूत खरीद करके ले आता था तो पूरा गांव देखने के लिए आता था कि फला के घर पे मोटरसाइकिल आई है। आज मैं 3.5 लाख का बुलेट खरीद के ले आऊं तब भी मेरे घर कोई देखने नहीं आता। पहले किसी के घर में पलंग बन जाता तो पूरा गांव देखने के लिए आता था कि फला के घर में पलंग बना है, तख्त बना है। आज मैं 10 लाख का फर्नीचर भी अपने घर में बनवा लूं तब भी कोई मेरे घर देखने नहीं आता। वजह क्या है? वजह यह है कि आज पैसे की कसरत है। वजह यह है कि आज दौलत की कसरत है। पैसा है इंसान के पास, दौलत है इंसान के पास, सरमाया है इंसान के पास, बेहतरीन बिल्डिंग है इंसान के पास, नरम नरम गद्दे हैं इंसान के पास, जगह जगह प्लाट पड़े हुए हैं, अकाउंट में अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, सब कुछ है लेकिन इंसान के पास सुकून नहीं है। सब कुछ है लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। वक्ती खुशी है इंसान के पास में, शादी हुई, डीजे बजा लिए, नाच गाना कर लिया, वक्ती खुशी है इंसान के पास। उसके बाद ऐसी मायूसी है, ऐसा सन्नाटा है कि कई दिन तक खुशी का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। तो वक्ती खुशी है लेकिन सच्चा सुकून नहीं है इंसान के पास, सच्ची खुशी नहीं है इंसान के पास। हजरात, किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास दौलत है, सुकून उसके पास है जिसके पास पैसा है। शहर के सबसे बड़े अमीर से पूछा, तेरी अमीरी का चर्चा है, तेरी रईसी का चर्चा है, तेरे अकाउंट दौलत से भरे हुए हैं, बता क्या तू सुकून में है? उसने कहा, मौलाना जब तक दौलत नहीं आई थी इसे पाने के लिए परेशान था, जब से पैसा आया है इसे बचाने के लिए परेशान हूँ। कहीं मेरी दौलत कोई चुरा के ना ले जाए, कहीं मेरा पैसा ये खर्च ना हो जाए। दरवाजे पे चौकीदार लगा दिए हैं, दरवाजे पे नौकर लगा दिए हैं, पता चला दौलत में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास जवान औलाद है। हमने कहा, हमने एक ऐसे भाई से बात की कि जिसके 3-3 बेटे जवान थे, बता तेरे पास जवान औलाद है क्या सुकून में है? उसने कहा, मौलाना जब तक ये औलाद नहीं हुई थी मजारों की खाक छाम दी थी, आस्थानों के चक्कर लगाए थे, कोई पीर नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई, कोई आलिम नहीं छोड़ा जिससे औलाद के लिए दुआ ना कराई। और जब से मेरी औलाद जवान हुई है और जब से ये जियो का मोबाइल चला है और सिम चली है, अब तो मेरी औलाद मोबाइल में लगी रहती है। कभी कभी औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज पे पहुंच जाता हूं, पता चला औलाद में सुकून नहीं। किसी ने कहा सुकून उसके पास है जिसके पास में कुर्सी है, पावर है, इक्तिदार है। शहर के सबसे बड़े लीडर से पूछा, तेरे पास पावर है, इक्तिदार है, हुकूमत की कुर्सी है, बता क्या सुकून में है? उसने कहा, मौलाना जब तक कुर्सी नहीं आई थी तो पाने के लिए परेशान था, जब से कुर्सी आई है इसे बचाने के लिए परेशान हूं। पता चला पावर में सुकून नहीं, पता चला कुर्सी पे सुकून नहीं। हो सकता है 5 साल के बाद ये कुर्सी किसी और के पास चली जाए तो पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, बिल्डिंगों में सुकून नहीं, नरम नरम गद्दों पे सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो आओ कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता, आज इंसान सुकून का मुतलाशी है, आज हर इंसान चाहता है उसे सुकून मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है उसे आराम मिल जाए, आज हर इंसान चाहता है उसे राहत मिल जाए। जवान हो वो भी सुकून चाहता है, बूढ़ा हो वो भी सुकून चाहता है, मशरिक का रहने वाला सुकून चाहता है, मगरिब का रहने वाला सुकून चाहता है, शिमाल का रहने वाला सुकून चाहता है, जुनूब का रहने
रहने वाला सुकून चाहता है। आज हर इंसान सुकून चाहता है। ऐ कुरान तू बता सुकून है कहाँ? तो कुरान जवाब देता है, अल्लाह कान खोल के सुन लो, दौलत में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, इक्तिदार में सुकून नहीं, औलाद में सुकून नहीं, गरम गरम नरम नरम गद्दों पे सुकून नहीं, बेहतरीन बिल्डिंगों में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, बेज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से, ना दौलत से, ना दुनिया से, ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने। क्या करें, दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है। आज अपना अपना इलाज करके इस उर्स पाक से जाओ, आज अपना अपना इलाज करके इस जलसे से जाओ, क्योंकि कुछ नसीहत की बातें भी लेकर के जाओ। आज दिलों को चैन अल्लाह के जिक्र से मिलता है। लेकिन मिलता क्यों है? तो सुनो, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है तो दो चीजों से मुरक्कब किया है, एक है जिस्म, एक है रूह। जिस्म को अल्लाह ने चार चीजों से पैदा किया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है, जब इंसान को बीमारी लगती है, जब इंसान को कोई तकलीफ होती है, जब इंसान को कोई मर्ज लगता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अब आप बड़े से बड़े डॉक्टर से आप पूछ लें, चाहे वो MBBS हो, चाहे वो सर्जन हो, कोई भी हो, आप उससे पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा कि जब जिस्म बीमार होता है तो उसका इलाज इन्हीं चार चीजों से होता है। अच्छा, जिस्म बीमार होता है तो पता कैसे चलता है? जब बिरयानी अच्छी नहीं लगती तो जिस्म बीमार है, जब कोरमा अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, अरे जब दस्तरखान अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है। और जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है। अब कोई भी दवा हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई भी दवा हो, उसके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बिला वास्ता या बिल वास्ता, इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज मिली हुई जरूर होगी, तभी इंसान का इलाज हो सकता है। चाहे उस दवा में पानी मिला हो, चाहे उस दवा में हवा की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर आग की आमेजिश हो, चाहे उसके अंदर मिट्टी की आमेजिश हो, जब तक इन चार चीजों में से कोई ना कोई चीज मिलेगी नहीं तब तक इंसान का इलाज नहीं हो सकता। हजरात, या हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, पहले लोग देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। होता क्या था, एक छोटा सा पौधा ला करके लगाया, कहाँ? मिट्टी के अंदर लगाया। अब सिर्फ मिट्टी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे पानी की जरूरत है। अब उसमें पानी डाला गया, सिर्फ पानी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसे सूरज की हरारत लगना भी जरूरत है, गर्मी लगना भी जरूरत है, अब जरूरी है। अब सिर्फ गर्मी से पौधा परवान नहीं चलेगा, उसको खुली हवा लगना भी जरूरी है, तभी पौधा परवान चलता है। और जब पौधा तैयार हो जाता है तो कोई उसकी जड़ से इलाज करता है, कोई उसकी पत्ती से इलाज करता है, कोई उसकी टहनी से इलाज करता है। तो पहले जड़ी बूटियों से इलाज होता था, अब पौधा एक है, उसमें मिट्टी की भी आमेजिश है, पौधा एक है, उसमें हवा के भी आमेजिश है। अब पौधा एक है, उसमें सूरज की हरारत की भी आमेजिश है। अब पौधा एक है, उसके अंदर पानी की भी आमेजिश है। तभी तो लोगों ने इलाज किया और इंसान के जिस्म का इलाज हो जाता है। अच्छा, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहा है? अरे जलसों में आने वालों, आज अपना अपना इलाज करके जलसों से जाओ। अपने मजे के लिए जलसों में ना आया करो, सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए जलसों में ना आया करो, बल्कि जलसों में कुछ सीखने के लिए आया करो, जलसों में कुछ नई बातें तलाश करने के लिए आया करो। आज अपना अपना इलाज करके जाओ। अरे जब जिस्म बीमार होता है, इलाज कैसे होता है? अब आप कहोगे मौलाना रूह बीमार होती है, उसका पता कैसे चलता है? तो हमने कहा कुरान से पूछ लो। हमने कहा एक कुरान, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से हो जाता है, और जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज कैसे होता है? तो पहले ये सुनो कि जब जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है, जब खाना अच्छा नहीं लगता तो जिस्म बीमार है, और जब रूह बीमार होती है उसका पता कैसे चलता है? तो सुनो, जब
जब नमाजों में दिल नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब रोजे रखना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात देना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज को जाना अच्छा नहीं लगता तो रूह बीमार है, जब झूठ बोलना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब चुगली करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब एक दूसरे की जमीन पर नाजायज कब्जा करना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब गरीबों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब खेतों पे जाकर के एक दूसरे की मेंढे छांटना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, अरे जब सदाकत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब अदालत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब जज्बा सखावत में मजा ना आए तो रूह बीमार है, जब शुजाअत अच्छी ना लगे तो रूह बीमार है, जब तखरीबकारी अच्छी लगे तो रूह बीमार है, जब एक दूसरे को गलत मुकदमों में फंसाना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब यतीमों को सताना अच्छा लगे तो रूह बीमार है, जब बेवाओं पे जुल्म सितम अच्छा लगे तो रूह बीमार है। हरैनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो फिर उसका इलाज कैसे होता है, तो ये भी कुरान से पूछो। हमने कहा ये कुरान, जब रूह बीमार होगी तो उसका इलाज कैसे होगा, तो कुरान जवाब देता है। 15वां पारा खोल के देखो, वह यसअलूना का अन्नी रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, वो आपसे रूह के बारे में सवाल कर रहे हैं। कुरान जवाब देता है, पहले ये पता लगा रूह का ताल्लुक किससे है, पहले ये पता लगा रूह का कनेक्शन किससे है, पहले ये पता लगा रूह रिलेटेड किससे है, पहले ये पता लगा रूह कनेक्टेड किससे है। हमने कहा कुरान तू ही बता दे, तो कुरान जवाब देता है रूह का ताल्लुक परवरदिगारे आलम से है, रूह का कनेक्शन मौला से है, रूह रिलेटेड मौला से है, रूह कनेक्टेड मौला से है। अरे जब जिस्म बीमार होता है तो इलाज दवा से होता है, और जब रूह बीमार होती है तो इलाज जिक्र खुदा से होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने साहबा इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुहम्मदी, उर्से शफ़क़ती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से, न दौलत से न दुनिया से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। सहाबा ने पूछा अय्यो ज़िक्रिन अफ़ज़लो या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र क्या है? नबी ने फरमाया अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र कलमा शरीफ पढ़ना है। यही वजह है कि खानकाहों के अंदर जब कोई मुरीद होने के लिए जाता था तो वह हल्का जिक्र की महफिल सजाते थे। शाहजी मियाँ के यहाँ पर भी हल्का जिक्र की महफिल सजती है, और जब कलमा शरीफ पढ़ा जाता है ला को खींच करके इल्लल्लाह पे जब गिराते हैं तो ये गुनाह जो दिल में पैदा हो जाते हैं ना, इधर उधर की बातें करने से, खुराफातें करने से, झूठ बोलने से, गीबत करने से, बुराइयां करने से, और दिल काला पड़ जाता है, दिल सिया पड़ जाता है। फिर मस्जिद में भी जाता है ना तो टाइम देखता रहता है कब इमाम साहब जल्दी से नमाज पढ़ाएं जुमे की, मैं अपने घर भागूं। जी हाँ। फिर उसको जलसों में भी मजा नहीं आता है, फिर उसको हदीस की बातें सुनने में भी मजा नहीं आता, फिर कुरान की आयतें सुनने में भी उसको मजा नहीं आता। फिर उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए इलाज ये है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, ला को खींच करके जब इल्लल्लाह पे गिराते हैं तो जो गुनाहों की वजह से दिल सिया हो जाता है, वो कलमे शरीफ की ज़र्ब की बरकत से उसके दिल का मैल कुचैल दूर हो जाता है और उसका दिल आका की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये है हल्का जिक्र की महफिल सजती थी। हजरात जब बात, अब मैं यहाँ पर 2 बातें करी हैं, मैंने अभी 2 बातें की हैं और शायद मेरे 10 मिनट होने वाले हैं। 2 बातें। जिस्म को अल्लाह ने 4 चीजों से पैदा किया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। रूह हुक्म रब का नाम है, रूह अल्लाह के हुक्म से एक शय है। रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। रूह मरती मिटती नहीं है, मौत बदन को आती है, रूह को नहीं आती। मौत बदन को आती है, रूह को नहीं आती। रूह को लेकर के फरिश्ते वहीं खड़े रहते हैं और कहते हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत ने फतवा रज़विया में जो अहादीस बयान की हैं उसको अल्लामा हनीफ खां साहब ने अलग जमा करके जामिउल अहादीस अलग कई जिल्दों में किताब निकाली है। उसमें मैंने पढ़ा था कि रूह लेकर के फरिश्ते वहीं खड़े रहते हैं और कहते हैं, ले देख लोग तेरे बारे में क्या
कह रहे हैं। अगर अच्छा होता है तो लोग अच्छाई से याद करते हैं और बुरा होता है तो लोग बुराई से याद करते हैं। इसलिए ऐ हररपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अपनी जिंदगी इस हाल में गुजारो कि लोग तुम्हारे मरने की खुशी ना मनाए बल्कि गम मनाए। बहुत अच्छा आदमी था जो दुनिया से चला गया, ये ना कहें कि बहुत अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, बहुत सताता था लोगों को, ये ना कहें, बल्कि ये कहें कि बहुत अच्छा आदमी था, हमेशा नेक कामों में आगे रहा करता था। हजरात, तो मैं अब दो बातें, एक रूह की मैंने बात की ना, रूह मरती मिटती नहीं है, रूह बदन से निकाल ली जाती है। अब औलिया किराम का पावर देखें, वो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखें, रूह में भी दो बातें हैं, एक है रूह और एक है रूहानियत। जैसे इंसान इंसानियत, आदमी आदमियत, इंसान इंसानियत में जमीन और आसमान का फर्क है, ऐसे ही रूह रूहानियत में भी जमीन और आसमान का फर्क है। अब मिसाल से आपको समझा दूं, मेरे अंदर रूह है, आमिर जफर साहब के अंदर रूह है, हमारे नकीब साहब के अंदर रूह है, साहिब सज्जादा के अंदर रूह है। रूह का एक महदूद दायरा होता है, रूह एक महदूद दायरे के अंदर काम करती है। जैसे मेरे जिस्म के अंदर रूह है, मेरे हाथ में रूह का जलवा है, मेरी आंखों में रूह का जलवा है, मेरे पैरों में रूह का जलवा है। हज़रात, जिसके पास मेरे पास रूह का जलवा है, मैं 1 मीटर या 1.5 मीटर दूर रखी हुई चीज को अपने हाथ से उठा सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि मैं यहां से हाथ बढ़ाऊं और अपने बरेली शहर में रजा आला हजरत की गली में से कोई चीज उठा लूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पैर में मेरी रूह का जलवा है, तो मैं 1 फीट या 1.5 फीट के फासले पे अपना कदम रख सकता हूं। ऐसा हो सकता है मैं यहां से कदम बढ़ाऊं और हाफिजगंज के रोड पे कदम रख दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अगर कोई चीज हायल नहीं है तो 1 किलोमीटर दूर तक का मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। वरना आप देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ हररपुर के जलसे में बैठ करके देख लूं कि बरेली की गलियों में कौन क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर रूह का जलवा है, रूह एक महदूद दायरे में काम करती है। अब हररपुर वालों, अपनी तवज्जो मेरी तरफ करो, रूह का एक महदूद दायरा होता है, रूह एक महदूद दायरे में काम करती है। और अल्लाह जिसे रूहानियत अता फरमाता है, वो माँ के पेट में होते हैं तो लौहे महफूज पे चलने वाले आवाज को सुन लिया करते हैं। अल्लाह जिसे रूहानियत देता है, वो मेरे गौस फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदल अला हुक्म तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई अपनी हथेली पर राई के दाने को देख रहा हो। अल्लाह जिसे रूहानियत अता फरमाता है, उसका नाम मिटता नहीं है। अल्लाह जिसे रूहानियत देता है, उसका नाम हमेशा बाकी रहता है। आज का दुनिया का जब हम जायजा लेते हैं, मेरा दादा दुनिया से चला गया, मुझे आज उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। मेरे परदादा दुनिया से चले गए, मुझे आज उनकी कब्र का भी नामो निशान पता नहीं। और इतनी प्रॉपर्टी छोड़ करके गए कि उनकी औलाद की औलाद आज उस पर ऐशो आराम कर रही है। इतनी प्रॉपर्टी, लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ करके जाने वाले, आज मुझे पता नहीं कि उनकी कब्र कहां पर है। आज मुझे ये मालूम नहीं कि उनकी कब्र किस जगह पे बनी हुई है। लेकिन क्या वजह है कि गौसे आजम तो बगदाद में है और तकरीबन 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया गौसे आजम को पर्दा किए हुए, और गरीब नवाज तो अजमेर में है, सैयद सालार मसूद गाजी तो बहराइच में है, और बाबा हाजी रतन तो भटिंडा में है, आला हजरत तो बरेली में है, शाहजी मियाँ तो पीलीभीत में है। पूरी दुनिया का तो इन्होंने सफर नहीं किया। लेकिन क्या वजह है कि जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, हम अपने गौस की नाम की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। जब जब रजब की 6 तारीख आती है, हम अपने गरीब नवाज के नाम की महफिल सजा लेते हैं। और जब सफर की 25 तारीख आती है, हम उर्से रज़वी में हाजिर होने के लिए चले जाते हैं। मेरा दादा दुनिया से चला गया, वो कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, पर दादा दुनिया से चले गए, इतनी दौलत छोड़ करके गए। आज मुझे उनकी कब्र का नामो निशान पता नहीं। लेकिन ये अल्लाह वाले जो इस दुनिया से गए हैं, आज छोटे से छोटे बच्चे से आप पूछ लो कि गौसे आजम का मजार कहाँ है, तो सीना तान के कह देगा कि बगदाद में गौसे आजम का मजार है। किसी भी बच्चे से पूछ लो गरीब नवाज का आस्ताना कहाँ है, कह देगा अजमेर में गरीब नवाज का आस्ताना है। हज़रात किरामी, ये क्या वजह है? आज हम भी दुनिया में जिंदगी
गुजार रहे हैं और ये अल्लाह वाले भी अपनी जिंदगी गुजार के गए थे। लेकिन वजह क्या है? आज जब हम अपने घर से निकलते हैं तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि मुझे पैसा कमा के लाना है, मुझे दौलत कमा के लानी है। आज इंसान सुबह को अपनी मजदूरी के लिए घर से बाहर निकलता है, वो यही सोच के निकलता है आज मुझे पैसा कमा के लाना है, आज मुझे दौलत कमा के लानी है। अगर मुझे 5 साल के लिए अपने बीबी बच्चों को छोड़ना पड़े तब भी मैं छोड़ दूंगा। सऊदी जाकर के मुझे दौलत कमानी है, किसी को कतर जाकर के दौलत कमानी है, कोई दुबई में जाकर के पैसा कमा के लाता है। आज हमारी जिंदगी का मकसद दौलत बन गया, आज हमारी जिंदगी का मकसद पैसा बन गया। आज सिर्फ हमारे पास ही औलाद है, क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गौसे आजम की बीबी नहीं थी? अरे आज हमारे पास एक बीबी है, 2-3 बच्चे हैं। गौसे आजम के पास तो 4 बीबियां थी और गौसे आजम के पास 49 औलाद थी। लेकिन क्या हाल है गौसे आजम की इबादत का? आज हम मस्जिदों का चेहरा नहीं देखते, आज हम मस्जिदों में जाकर के अपनी पेशानी नहीं झुकाते। आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद पैसा बना लिया, आज हमने अपनी जिंदगी का मकसद दौलत को बना लिया। चाहे बाप का मर्डर करना पड़े लेकिन मुझे पैसा चाहिए, चाहे ससुराल की जमीन बेचना पड़े लेकिन मुझे पैसा चाहिए, चाहे किसी का हक मारना पड़े लेकिन मुझे पैसा चाहिए। आज इंसान ने जिंदगी का मकसद पैसा बना लिया। हमारी जिंदगी में, हमारे जीने में और इन औलियाए किराम के जीने में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम जीते हैं कि मेरा मकान अच्छा हो जाए, आज हम जीते हैं मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, आज हम जीते हैं कि फला ने गाड़ी ये ली है मैं उससे ऊंची गाड़ी लूंगा, फला ने वैगनार ली है तो मुझे स्विफ्ट डिजायर लेकर के आना है। आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को मकान की नजर कर दिया, आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को औलाद की नजर कर दिया, आज हमने अपनी कीमती जिंदगी को उस मकान की नजर कर दिया जो मकान जलजले में बह जाता है, वो मकान जो सैलाब में बह जाता है, वो मकान जो पानी आने पे गिर जाता है, उस मकान की नजर हमने 10 साल की कीमती जिंदगी को कर दिया। आज हम जीते हैं तो हमारा जीने का मकसद सिर्फ पैसा बन गया। ये औलियाए किराम दुनिया में आए हैं, इन्होंने क्या किया? आकर के दुनिया में मेरे गौस ईरान में पैदा हुए, मेरे गौस ने कहा मैं पैदा तो ईरान में हुआ हूं लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है, मेरी जिंदगी का मकसद अपने रब को राजी करना है। आज मेरे गौसे आजम की तारीख उठा के देखो, 4 बीबियां 49 औलाद थी जिसमें 27 लड़कों का की तारीख में नाम मिलता है। क्या वजह है? हमने कहा मेरे गौसे आजम हमसे एक बीबी और 2-3 बच्चे नहीं संभाले जाते, उनके काम का उनके घर का खर्चा पूरा नहीं होता, आपने इतना बड़ा परिवार कैसे पाल लिया? तो आज भी गौसे आजम के गुंबद से आवाज आती है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और अल्लाह उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। जो अल्लाह पे भरोसा करता अल्लाह उनके लिए काफी है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जरा जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, हमने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया ही को सब कुछ समझ लिया और ये अल्लाह वालों ने दुनिया को छोड़ दिया और अपने रब की इबादत में लग गए। सुकून बिल्डिंगों में नहीं है, सुकून नरम नरम गद्दों पे नहीं है। लोगों ने दौलत कमाने में पूरी जिंदगी खर्च कर दी, रब ने दौलत दी लेकिन सुकून नहीं मिला। मेरे रब ने बता दिया बंदो जिसमें तुम सुकून ढूंढ रहे हो सुकून उसमें नहीं है, सुकून तो फकीर की झोपड़ी में है, सुकून तो इन अल्लाह वालों की झोपड़ी में है जो पूरी पूरी रात इबादत करते हैं, जो पूरी पूरी रात अपने रब को याद करते हैं। हजरात, तो सुकून अल्लाह ने फकीरों की झोपड़ी में रखा कि जो रात को अपने रब को याद करते, दिन को रोजा रखते, रात दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया कि ये अल्लाह वाले वो हैं जो अपने रब को याद करते हैं और परवरदिगार उनसे राजी हो गया। अल्लाह ने उनका नाम मिटने नहीं दिया बल्कि तमाम लोगों के दिलों